एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है तेंगशा रोलन की बाइक के ऊपर बैठा रहता है और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो रोलन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोलन है वो कुछ नहीं कहती और पीछे देखती है उन बंदों की तरफ, तो वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा तेजी से आ रहे होते हैं इन लोगों को पीछा करते हुए। दिखाते हैं ये देखे जो रोलन है वो तेंगशा से कहती है जल्दी डैड पकड़ लो, मैं स्पीड बढ़ाने वाली हूँ। दिखाते तेंगशा कह रहा होता है अरे क्या कहा तुमने, और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है जिससे तेंगशा झटके से संभलने के लिए उसको पकड़ लेता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पकड़ने को सोच रहा होता है अरे ये कैसे फीलिंग है, क्या ये पर्सन एक लड़की है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोलन है वो उससे कह रही होती है तुमको क्या लगता है तुमने कहाँ पर पकड़ा है, और ऐसा कहते हुए वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है बहुत ज़्यादा तेजी से। और फिर इसको कहता है तेंगशा कह रहा होता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा करने का कोई पर्पस नहीं था। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं और रोलन देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं उनके, तो फिर इसको हमें दिखाते हैं वो तेंगशा से कहती है जल्दी अच्छे से कसकर पकड़ लो, वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। और फिर इसको हमें दिखाता है जो तेंगशा है वो काफ़ी ज़्यादा शराफत के साथ उसके ज़रा से ड्रेस पकड़ लेता है जो ऊपर का रहता है वो जैकेट। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन है वो भी अपनी गाड़ी को तेज चलाते हुए रोलन की गाड़ी के पास से ले आता है और उससे कहता है रुक जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोलन है वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और उन लोगों से अपनी गाड़ी को आगे निकाल लेती है स्पीड बढ़ाते हुए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन है वो फिर के तो उसके करीब आता है और उससे बोलता है उसका नाम लेते हुए शैन रोलन रुक जाओ। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया था जो शैन है वो उसकी नहीं सुनती, वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो फैटी है वो डोंग से बोलता है डोंग पुलिस की गाड़ी यहीं आ रही है। और फिर इसको तो हमें दिखाया था वो दोनों पीछे साइड देखते हैं तो पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे पड़ चुकी रहती है और जो पुलिस वाली गाड़ी है वो उन दोनों से बोल रही होती है हो तुम तो मोटरसाइकिल वाले हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डोंग है वो फेडी से बोलता है फेडी चलो अलग अलग हो जाते हैं। और फिर दिखाते हैं फेडी बोलता है हाँ समझ गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, फेडी चला जाता है लेफ्ट, डोंग चला जाता है राइट, जबकि जो तेंगशा और रोलन चैन है वो सामने की तरफ चले आते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पुलिस है वो चैन के पीछे पड़ जाती है रोलन चैन के पीछे तेंगशा के अपने, और कह रही होती है उन लोगों से है तुम दोनों बाइक वाले जल्दी रुको तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंगशा है वो तो एक गैंगस्टर बॉस है तो वो पुलिस को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और रोलन से कहता है सिस्टर गाड़ी तेज चलाओ पुलिस हमारा पीछा कर रही है और बिल्कुल भी मत रुकना। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो रोलन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाती है और पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोलन सामने का रास्ता देखती है और कहती है अरे हो नहीं ब्रिज तो आगे से टूटा हुआ है। दिखाते तेंगशा कहता है तुम अभी भी रुक नहीं सकती, स्पीड बढ़ाओ और सही तरीके से चार्ज करो। और ऐसा कहते हुए जो तेंगशा है वो गाड़ी की रेस दे रहा होता है, ये देखे जो रोलन है वो कह रही होती है अरे तुम क्या कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं लोग उस एरिया में आगे की तरफ बढ़े आते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोलन है वो सामने की तरफ देखते हुए कह रही होती है अरे हम और आगे नहीं जा सकते हैं। दिखाते हैं तेंगशा उसे कहता है अरे चिंता मत करो बस ठीक तरह से चार्ज करो। दिखाते हैं रोलन उसके बाद सुन के जो उसकी गाड़ी रहती है ना वो उसकी स्पीड बढ़ाती है और वहाँ से जंप करा देती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग जंप करते हुए सीधे जैसे ब्रिज के ऊपर हल्का सा लैंड करते हैं ना तभी उनके गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं पत्थर, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, स्लिप होती है और वो दोनों गाड़ी से नीचे की तरफ गिरते हैं और जो उनकी गाड़ी है वो सामने की तरफ जाके दीवार से ठुकती है। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है ये दोनों नीचे पड़े हुए रहते हैं गाड़ी से अलग और जो गाड़ी है वो सामने आके ठुकी रहती है और उससे धुआं निकल रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा उठता है और रोलन के पास जा रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रोलन को जो कि अपना हेलमेट उतार लेती है और अपनी गर्दन पकड़ी हुई रहती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंगशा है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है अरे ये तो वही सुबह वाली लड़की है प्रिंसिपल की ग्रैंड डॉटर पोती। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो रोलन की मोटरसाइकिल है ना उसमें आग लग जाती है, होती है बुम बुम और उसकी मोटरसाइकिल का सत्यानाश हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ये देखे जो रोलन है वो कहती है अरे मेरी मोटरसाइकिल। दिखाते तेंगशा कहता है अरे चिंता मत करो वो तो सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, मैं तुमको एक नई खरीद दूंगा। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो रोलन है वो कहती है रहने भी दो मेरे पास एक एक्स्ट्रा होगी इसलिए तुमको मुझे रिप्लेसमेंट देने की ज़रूरत नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंगशा बोलता है तो फिर मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। दिखाते हैं रोलन कहती है जल्दी करो और नीचे जाने का रास्ता ढूंढो, पुलिस अभी भी हमारी पूछ बनी हुई है। तेंगशा कहता है अच्छा ठीक है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन सेट होता है, हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि रहता है सन जेडोंग का स्कूल बॉस का। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं जैसे वो घर पर आता है उसकी मॉम उसको देख के उससे कहती हैं तुम्हारे अंकल यहाँ पर आए हुए हैं, वो स्टडी रूम में हैं और तुम्हारे पापा के साथ बातें कर रहे हैं, उनके लिए कुछ फल ले जाओ। दिखाते हैं सन बोलता है अच्छा ठीक है मॉम। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फल लेके स्टडी रूम में पहुँच जाता है और कहता है अरे अंकल आप यहाँ कैसे।
दिखाते हैं उसके अंकल बोलते हैं मैं तो बस यहाँ पर आकर तुम्हारे पापा से कुछ बातें कर रहा था। दिखाते हैं जो सन है वो अपने अंकल से बोलता है अरे अंकल आपके ये चेहरे पर क्या हुआ। दिखाते हैं उसके अंकल बोलते हैं कुछ नहीं, बस कुछ दिन पहले मैं एक बिल्ली के साथ खेल रहा था तो उसने मुझे खरोच दिया था। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं सन भी वहीं बड़े आता है और अपने अंकल के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सन के फ़ोन के ऊपर कॉल आता है। दिखाते हैं वो अपना कॉल अटेंड करता है और फिर दिखाते हैं जो कॉल पे बंदा रहता है वो सन से बोलता है डोंग रूलन अब घर पर है, उसे एक कार में घर भेज दिया गया था। दिखाते हैं डोंग कहता है ठीक है मैं समझ गया और मुझे चेन जोंग पर भी नज़रें चाहिए, उसके ऊपर भी नज़र रखो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अंकल है वो भी उसको थोड़ी बात सुन लेते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन बोलता है ठीक है अब हम लोग कल बात करेंगे जब हम लोग मिलेंगे। दिखाते हैं उसके अंकल उससे बोलते हैं जियांगडोंग क्या चेन जोंग तुम्हारे स्कूल से है। दिखाते हैं सन बोलता है हाँ बिल्कुल सही। और फिर वो आगे बोलता है वो एकदम फ्रेश मैन है, वो यानी कि नया नया आया है और वो एकदम असली अहंकारी है, क्या आप उसे जानते हो अंकल। दिखाते हैं अंकल बोलते हैं नहीं बस मेरे एक दोस्त का भी ऐसे ही सेम नाम है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर हमें तेंगशा को दिखाया जाता है जो कि अपने तेंगशा वाले फॉर्म में रहता है और वो कह रहा होता है अरे मैं ये कहाँ पर हूँ। और फिर दिखाते हैं वो सामने की तरफ देखता है तो सामने उसे चेन जियोंग भी नज़र आता है। दिखाते हैं तेंगशा चेन जियोंग को देख के उसे आवाज़ देने लगता है, कह रहा होता है हे बच्चे उठो, अगर तुम जिंदा हो तो कुछ तो कहो। दिखाते हैं जो चेन जियोंग है वो कह रहा होता है मैं वापस नहीं जाना चाहता और अपनी इसी बात को वो रिपीट कर रहा होता है। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो तेंगशा है वो कह रहा होता है वैसे तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते। दिखाते हैं चेन जियोंग कह रहा होता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे नीचा समझता है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। और फिर वो अपनी इसी बात को बार बार रिपीट करने लगता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंगशा है वो एकदम से उठ जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उठ के बिस्तर पे बैठ जाता है और कह रहा होता है अरे ये क्या था, क्या ये एक सपना था, उसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि वो वापस नहीं आना चाहता। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा घड़ी की तरफ देखता है और कहता है अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट स्कूल का सीन जहाँ पर रोलन जैसे स्कूल के अंदर एंटर करती है वो सामने देखती है एक चमचमाती बाइक खड़ी रहती है और बच्चे उसको घेर के खड़े रहते हैं उस बाइक के आसपास से और कह रहे होते हैं वाह ये मोटरसाइकिल तो बहुत अच्छी है, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल का एकदम न्यू लिमिटेड एडिशन है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि यहाँ पर ये बाइक लेकर आया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जैसे उस बंदे की नज़र चेन क्या कहते हैं रोलन के ऊपर पड़ती है वो उसके पास पहुँच जाता है और कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप मिस चेन रोलन हैं। दिखाते हैं जो रोलन है वो कहती है हाँ मैं ही चेन रोलन हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था वो गाड़ी की चाबी निकालता है और रोलन को देने लगता है और कह रहा होता है मेरे बॉस ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा है और उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि आप इसे ज़रूर ले लें। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोलन है वो उस बाइक की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है अरे ये तो इस साल की एकदम न्यू लेटेस्ट रेसिंग बाइक है BMS 10000RR और ये एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी होनी चाहिए। आखिर ये चेन जियोंग है कौन जो मुझे इतनी ज़्यादा महंगी बाइक दे सकता है। मुझे अब इस लड़के में और ज़्यादा दिलचस्पी होती जा रही है। और फिर इसके बाद हमें डिन को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चों से कह रहा होता है हमें आज पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो से एक नोटिस मिला है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट क्लासेस के बाद मोटरसाइकिल चलाते हैं सड़कों पर और इस मामले को बदतर बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हैं और कानूनों को तोड़ते हैं और स्कूल के सीनियर्स इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें। हमें उम्मीद है कि इसमें जो भी स्टूडेंट शामिल है वो खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। स्कूल और पुलिस दोनों ही इस मामले को नरमी के साथ निपटा देगी। हालांकि अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करते और स्कूल वालों को पता चलता है कि वो लोग कौन थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से पनिश किया जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें तेंगशा को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तो स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं। ग्रीन वाल वाला कहता है क्या ये सन जियांगडोंग और उसके गैंग वाले हो सकते हैं। दूसरा कहता है क्या तुम खुद को मरवाने की कोशिश कर रहे हो, अपना मुंह बस बंद रखो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं उसी लड़की को जो कि तेंगशा के पीछे आती है और उसके कंधे पर थपथपाती है। दिखाते हैं तेंगशा पीछे साइड मुड़ता है और उस लड़की का नाम लेते हुए कहता है अरे मैं। और फिर फाइनली यहाँ पे मुझे इस लड़की का नाम पता चल जाता है। इस लड़की का नाम है मैं, तो मैं अब से इसे मैं कहूँगा और आप लोग भी याद रख लो इस लड़की का नाम है मैं क्योंकि ये आगे और दिखने वाली है अपन को। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मैं है वो तेंगशा से कहती है मुझे यकीन है कि तुम इस मामले में शामिल नहीं हो जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं।
दिखाते हैं तेंगशा बोल रहा होता है, अरे मैं इस मामले में कैसे शामिल हो सकता हूँ, मेरे को तो बाइक ही नहीं चलाना आती, मैं बाइक ही नहीं चला सकता। आते हैं मैं कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फिर से नहीं लड़ोगे, अगर वो सभी तुमको परेशान कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए टीचर से शिकायत कर सकती हूँ, रिपोर्ट कर दूँगी टीचर को, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सकें। दिखाते हैं ये सुनने के बाद जो तेंगशा है वो कह रहे होता है, क्या तुम टीचरों से मदद लेना चाहती हो। दिखाते हैं वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल सही। दिखाते हैं जो तेंगशा है वो सोच रहा होता है, लेकिन टीचर तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। फिर तभी यहाँ पे आ जाता है चेन जियोंग का क्षमता बोल रहा होता है, अरे भाई जियोंग, तुमको एक शब्द कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने कितना बड़ा वीरता का काम करा है, पूरे स्कूल में तुम्हारा ये कारनामा फैल गया है। तुमने आयरन ब्लड बैटल वुल्फ के 30 लोगों से अकेले ही अपने दम पर लड़ाई करी और वो लोग तुम्हारा एक क्या कहते हैं सिंगल बाल भी नहीं छू सके। अब मैं तो अब से तुम्हारी ही पूजा करूँगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो तेंगशा की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अरे तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेरे को, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंगशा है उसकी हवा टाइट हो रही होती है और वो इस सिचुएशन को संभालने के लिए इससे पहले कि कुछ कहता तभी यहाँ पे आ जाती है रोलेन, जो कि चेन को आवाज़ देते हुए कह रही होती है, हे चेन जियोंग। दिखाते हैं तेंगशा पीछे मुड़ के देखता है और फिर इसको तुम दिखाते हैं रोलन, उससे कहती है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। दिखाते हैं तेंगशा कह रहा होता है, हो मैं तो तुम्हारा नाम पूछने ही भूल गया था। और फिर तभी यहाँ पे मैं दिखाते हैं तेंगशा का चमचा आगे बढ़ता है और कहता है, अरे वो तो प्रिंसिपल की ग्रैंड डॉटर चेन रूलेन है और वो सन जियांगडोंग की गर्लफ्रेंड भी है। दिखाते हैं ये सुनने के बाद कि जो रोलेन है वो सन जियांगडोंग की गर्लफ्रेंड है और सन जियांगडोंग वही बंदा है जो कल इसका बाइक के साथ पीछा कर रहा था स्कूल बॉस। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शौक में चला जाता है और सोच रहा होता है, तो सन जियांगडोंग की गर्लफ्रेंड ने मुझे बचाया था, ये क्या बकवास है यार। और फिर वो आगे सोचता है, क्या वो यहाँ पर मेरा गार्ड डाउन करने की कोशिश कर रही है ताकि वो लोग फिर से मेरे ऊपर हमला कर सकें। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है और रोलन तेंगशा से बोल रही होती है, चलो मेरे साथ आओ। तेंगशा खुद की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है, क्या मैं। और फिर इसके बारे में दिखाते हैं झो तेंगशा का चमचा ये सब देख के कह रहा होता है, ओ वो चेन जियोंग को कैसे जानती है, वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगते हैं एक दूसरे के, और ये बात तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेरे को, जो कि उन लोगों की तरफ ही देख रही होती है और फिर यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।